नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा द डेजर्ट एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आना सागर झील की व्यथा की। बीते दिनों बिपरजॉय आने के बाद, बिपरजॉय से जो भारी बारिश हुई उसके बाद आना सागर झील का फुल टैंक लेवल अपनी ऊंचाइयों को छूने लगा था और रविवार को हुई बारिश के बाद में आना सागर एकदम से छलक उठा। चारों तरफ आशंका थी कि शहर इस आना सागर के सैलाब में डूब जाएगा और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आपको बता दें कि ये आना सागर झील पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज द्वारा बनवाई गई थी और इस झील को बनवाने का मुख्य उद्देश्य अजमेर को पेयजल की आपूर्ति करना था। लेकिन साल 1975 की बारिश के बाद जब बाढ़ आई तो इस झील का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा। एक ज़माने में ये झील 12 मील तक फैली हुई थी और आज अतिक्रमण इसको इस कदर निगल चुका है कि ये झील सिर्फ 13 किलोमीटर के दायरे में सिमट कर रह गई है। इसका अधिकांश हिस्सा आज भी अतिक्रमण की चपेट में है। इस झील के अतिक्रमण के लिए सबसे पहले जिम्मेदार यूआईटी रही, जिसने यहाँ पर पट्टे काटकर आवासीय कॉलोनियाँ बसाने की स्वीकृति दे दी। जबकि झील संरक्षण अधिनियम के तहत जब तक कोई झील पानी से भरी हुई है तब तक उस पर सरकार का अधिकार है और जब कोई झील सूख जाती है तो उस पर काश्तकारों का अधिकार होता है, लेकिन वो काश्तकार इसकी ज़मीन को बेच नहीं सकते। लेकिन यहाँ के काश्तकारों ने थोड़े से पैसे के लालच में आकर इस झील के गले पर कुल्हाड़ी चला दी और इसकी ज़मीन को बेच दिया। और इसके बाद का नज़ारा आप खुद जानते हैं कि झील के चारों तरफ बेहिसाब अतिक्रमण की वजह से आवासीय कॉलोनियाँ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि डेवलप हो चुके हैं। तो आज हम आपको आना सागर की इसी व्यथा से रूबरू करवा रहे हैं। आना सागर के पास में जब अतिक्रमण किया गया तो इसमें सरकारी कारिंदों के साथ में जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। यदि आप सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों को इसका दोष देते हैं तो ये पूरी बात नहीं है, क्योंकि बिना जनप्रतिनिधियों की सहमति के ये काम हो ही नहीं सकता था। अगर आप यहाँ पर मौजूद विश्राम स्थली की बात करें, जो पुष्कर रोड विश्राम स्थली है, पूरा साल 12 महीने आना सागर झील का पानी उस विश्राम स्थली में भरा रहता है। विश्राम स्थली पानी में पूरा 12 महीने आराम करती है। अब यहाँ पर बात करें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की, काश्तकारों ने ज़मीन बेची और उस पर कई सारे शॉपिंग मॉल्स बन गए। अगर आप देखें, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस झील को डेवलप करने की बात की गई थी और इसके चारों तरफ पाथवे बना दिया गया है। पाथवे की वजह से रामप्रसाद घाट, जिसका अपना धार्मिक महत्व भी था, वो भी अपना अस्तित्व खो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर एक फूड कोर्ट भी डेवलप कर दिया गया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, जिसे ठेके पर देकर संचालित किया जा रहा है। कहाँ तो ये झील शहर की धड़कन हुआ करती थी और आज ये धड़कन खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। आना सागर झील अजमेर उत्तर और दक्षिण के लिए खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि पानी का जो कैचमेंट एरिया है वह सिकुड़ता जा रहा है। क्या कहना चाहिए? सर, मेरा कहना ये है, आना सागर झील मुसीबत और घातक हो रही है। यही अपने आप में उत्तर और दक्षिण के जो विधायक हैं उनके ऊपर कलंक है। ये 20 साल की राजनीति यहाँ जो करी है इन्होंने, ये अजमेर की जो दुर्गति इन्होंने करी है। आना सागर झील ऐतिहासिक झील है। इस झील का सौंदर्य, इस झील का जो जल स्रोत है वो हमेशा से जल स्रोत पेयजल झील रही है ये, और इस झील की क्या दुर्गति कर दी इन लोगों ने। चारों तरफ से इसको कवर कर दिया, चारों तरफ अवैध कब्जे हो रखे हैं। 2000 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी से जब पास हो गए, 2000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए आपने क्या दिया इस शहर को? 2000 करोड़ रुपए में आपने ये दिया कि आम का तालाब भरा हुआ है, शहर में घर टूट रहे हैं, शहर में घर गिर रहे हैं, घरों में पानी जा रहा है। शर्म आनी चाहिए अनीता बघेल जी को और देवनानी जी को। बात करते हैं नहीं सहेगा राजस्थान। क्या नहीं सहेगा राजस्थान? अजमेर नहीं सहेगा आपको, ना अनीता जी को सहेगा, ना देवनानी जी को सहेगा। मैं खुलकर कहता हूँ, नगर निगम काम करना चाहता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आज मैं भी मेयर कक्ष में था। नगर निगम काम करना चाहता है, लेकिन ये काम नहीं करने दे रहे। आज भी आम के तालाब को लेकर बड़ी बैठक मेयर साहब ले रही थी। हम लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग काम करने नहीं दे रहे।
चारों तरफ से इनकी मनमानी चल रही है। शहर को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल जाए। इन लोगों को बस अपनी रोटियां सेकनी है, जातिवाद के नाम पर अपने वोट लेने हैं, अपनी जीत दर्ज करनी है। इनकी बेशर्मी और इनकी हट धर्मिता ये शहर देख रहा है, अजमेर देख रहा है। 10-10 करोड़ रुपए इनको सड़क के लिए दिए, मुख्यमंत्री जी ने दिए। कौन सी सड़कें बनवाई इन्होंने? पूरा शहर टूटा पड़ा है। चाहे कांग्रेस का विधायक हो, चाहे बीजेपी का विधायक हो, प्रत्येक विधायक को बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10-10 करोड़ रुपए की सड़कें दी। कहां बनवाई आपने? क्या किया शहर में? जो मुख्यमंत्री जी की योजना है वहां शिलालेख लगाने आप 1 मिनट में पहुंच जाते हो। लेकिन ये आज अजमेर की स्थिति देखिए आप। आना सागर को देखिए, जो आना सागर अपने भराव क्षमता से जाना जाता था, जिसका सौंदर्य जाना था, उसको बंद कर रहे हो यार आप पानी को बंद कर सकते हो क्या? आप हवा को रोक सकते हो क्या? जो पानी को जहां जगह मिलेगी वहां भरेगा वो। आज शहर परेशान हो रहा है। मानते हैं बारिश इस बार ज्यादा हुई, अधिक बारिश हुई, लेकिन इससे इन लोगों की पोल खुल गई। मैं तो इंद्र भगवान का धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी बारिश करी, झमाझम करी, तो इनकी पोल खुल गई। इनका जो 20 साल का राज रहा, ये 20 साल की इनकी जो तानाशाही रही अजमेर में, 20 साल अजमेर को इन्होंने जो लूटा, मैं खुलकर कह रहा हूं, इन्होंने अजमेर को जो लूटा, ये लूट सामने आ गई शहरवासियों के सामने। ये अजमेर उत्तर और दक्षिण की जनता जान गई है कि ये दोनों चोर हैं, ये दोनों बदमाश हैं, ये शहर को लूट रहे हैं। अजमेर के लिए 7 वंडर कितना जरूरी था? 7 वंडर बना दिया गया। सर 7 वंडर की कहाँ जरूरत है? आप ये आना सागर झील है, यहाँ पे भी, इसमें भी आप भर्ती करवा दीजिए। यहाँ पे भी आप 1000-2000 डंपर डलवा दीजिए, पानी को सिकोड़ दीजिए। जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा वापस, तो यहाँ से पानी दूर चला जाएगा, तो यहाँ पे आप भर्ती करवा दीजिए, यहाँ पे भी बना दीजिए ना। आप आना सागर को क्या बंद करना चाहते हो? ये 7 वंडर की कहाँ जरूरत थी? स्मार्ट सिटी का मतलब है स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन, सीवरेज, ड्रेनेज, ये काम जो जनता के मूलभूत काम थे वो काम करने थे। लेकिन इनको तो पता नहीं कौन सा कमीशन मिल रहा है, या इनको पता नहीं कौन सी इनको मलाई मिल रही है जो ये अजमेर की जनता को परेशान करना चाहते हो। बेशर्मो, थोड़ी शर्म करो। अगर इस मिट्टी के बेटे हो, अगर इस शहर के बेटे हो, तो इस शहर की थोड़ी कद्र कर लो, इस शहर की जनता की थोड़ी कद्र कर लो। प्रशासन को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? प्रशासन को खुलकर काम करना चाहिए। प्रशासन कांग्रेस की सरकार है, इन लोगों से नहीं दबे, अपना खुलकर काम करे, आज़ादी से काम करे। अगर कोई समस्या आती है तो मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाए। प्रशासन स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन ये लोग दबाव बनाते हैं प्रशासन पे। प्रशासनिक अधिकारी क्या कर सकता है? ये दबाव बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। 2-4 लोगों को ले जाएंगे, प्रशासन को धमकाएंगे। प्रशासन बेचारा इनके आगे बेबस हो रखा है। जनता को बार बार रोना पड़ रहा है पानी भरा। जनता अब नहीं रोएगी अजमेर की। खुलकर कहना चाहता हूं देवनानी जी और ननीता बधेल जी और सांसद भागीरथ चौधरी जी, जनता आपको नहीं सहेगी। और अब अजमेर की जनता रोने वाली नहीं है। अजमेर की जनता समझ गई है, चोरों को चोर कहने वाली जनता है, और जो राहत दे रहे हैं उनको जनता देख रही है। अच्छा, आना सागर झील अजमेर उत्तर विधानसभा, दक्षिण विधानसभा दोनों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एनकाउंटमेंट हो रहा है लगातार, उसका एरिया छोटा है। अजमेर की झीलें यहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका निर्माण अजमेर के हित में किया गया था, लेकिन उसका प्रशासन की नाकामी, उनकी लापरवाही और इंजीनियर्स की और जिला प्रशासन की भ्रष्टाचार के कारण आज आना सागर झील आम जन के लिए एक परेशानियां खड़ी कर रही है। विशेष रूप बरसात के समय, जब भी बरसात होती है पानी उसमें भरता है, और पानी जब भी बरसेगा उसे वहाँ से निकास तो चाहिए। लेकिन कई नालों पर अतिक्रमण, और इन्होंने उसका जो कैचमेंट एरिया कम किया, वह सबसे ज़्यादा मुसीबत बना। जबकि पाथवे बनाने का हमारा स्वप्न था कि यहाँ पे बाहर के लोग आएँ, घूमें, यहाँ के लोग भी सवेरे, तो पाथवे तो बना, लेकिन पाथवे के आड़ में जो स्मार्ट सिटी के करोड़ों अरबों रुपए केंद्र सरकार के आए, उसकी एजेंसी राज्य सरकार थी। उन्होंने हमारे दोनों जनप्रतिनिधियों को उससे हटा दिया और 4.5 में जम करके भ्रष्टाचार किया, कैचमेंट एरिया को घटाया, किनारे सारी मिट्टी भर दी, जिसके कारण से पानी को कहीं भी निकास नहीं मिला, तो सड़कों पे आना लग गया और आसपास की कॉलोनियाँ उससे पूरी मुसीबत में फंसी। प्रशासन को आग्रह करते हैं तो इस परिस्थिति में केवल वो बरसात पंप लगा करके पानी को बाहर निकालता है और पानी वापस आना सागर में भेजता है, पानी वापस आ रहा है। और इस बार तो जो बरसात ज़्यादा हुई है, तो इस बांडी नदी जो कई बार तो जलकुंभी बनी, कई बार बांडी नदी पे भी
कई अतिक्रमण हैं। प्रशासन ने कमेटी भी बनाई, उस कमेटी ने चिन्हित भी किए, लेकिन वो केवल कागज़ों में और फाइलों में रह गए, जिसके कारण से बांडी नदी के चारों रहने वाले, आना सागर के चारों रहने वाले लोग आज मुसीबत में हैं। और इसके कारण से इस फाइसागर रोड पर जो फाइसागर भी है और आना सागर का पानी भी चूँकि इन दोनों कनेक्टेड हैं, इसलिए उनकी कॉलोनी में भी जलमग्न हो रही हैं। 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ब्रह्मपुरी का भी ये स्थिति है। इसलिए मैं समझता हूँ प्रशासन इस पर पूर्णतः दोषी है, और अब भी प्रशासन नहीं चेता तो आगामी वर्षों में इस अजमेर ये तबाही के मुँह मुनाद पे खड़ा है। तुरंत प्रशासन इसको कदम ले। मैं इसको विधानसभा में भी उठा चुका। दीदी, आना सागर झील जो है दक्षिण और उत्तर के लिए खतरा बनती जा रही है। कैचमेंट एरिया कम हो चुका है, पानी का भराव बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान हैं, लोग रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरह से अधिकारियों ने हठधर्मिता और मनमर्जी करते हुए इसमें जो पाथवे बनाया है, इसके वेटलैंड को कम किया है, इसमें जो 7 वंडर्स बनाए हैं और मलबा झील के अंदर डाल दिया है, उसकी वजह से एनजीटी ने भी जो फैसला सुनाया है अधिकारियों के खिलाफ में, तो मैं चाहती हूँ कि इसका जो फैसला आया है उसकी पालना हो। और ये जो पैसा बर्बाद किया है, स्मार्ट सिटी का जो केंद्र सरकार का पैसा इन अधिकारियों ने बर्बाद किया, इन अधिकारियों से वसूला जाए वो सारा का सारा पैसा, सारे निर्माणों को ध्वस्त किया जाए और पुनः झील के आकार को बढ़ाया जाए, ताकि झील का ओवरफ्लो पानी की वजह से जो हमारी निचली बस्तियां हमेशा जलमग्न हो जाती हैं, उनसे मुक्ति मिले और लोगों को राहत मिले। और क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? जिस तरह से 29 मकानों को भी चिन्हित किया गया, उन्हें खाली कराया गया। देखिए, जिस तरह से नगर निगम की मिली भगत करके जो अधिकारी हैं, उन्होंने जिस तरह से इसको आनन फानन में बिना किसी तालमेल के, बिना किसी स्वीकृति के जो अवैध बिल्डिंगें उनको बनने दिया, पहली बात तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने झील के भराव क्षेत्र में उन बिल्डिंगों को बनने दिया। यदि उसी समय रोकते तो शायद जनता का पैसा बर्बाद नहीं होता और जनता को भी पता पड़ता कि ये हम अवैध तरीके से भराव क्षेत्र में बना रहे हैं। लेकिन भोले भाले लोगों ने उस समय बना ली, बिना किसी रोक टोक के वो बन गई और अब उनका पैसा भी बर्बाद होगा। तो ये पैसा भी जो है वो अधिकारियों से वसूलना चाहिए जिनकी देखरेख में ये बिल्डिंगें बनी और आज वो इस झील के भराव क्षेत्र में आने के कारण से दुविधा का कारण बन गई। नमस्कार। अजमेर के वासियों को मैं कहना चाहूँगा कि आना सागर का जिस प्रकार से चीर हरण किया गया, चाहे एडीए ने किया, चाहे स्मार्ट सिटी के तहत किया गया हो, उसका चीर हरण इस प्रकार से हुआ। खातेदारों ने तो अपनी ज़मीनें बेच के मोटी रकम कमाई, चांदी कूटी, और उस चांदी के साथ साथ एडीए ने भी वहाँ पर ज़मीनें ऑक्शन करके और जनता को वहाँ बसा दिया। जो आना सागर पहले 13 किलोमीटर की परिधि का था, वो अब सिमट कर मुश्किल से 3-3.5 किलोमीटर का हो गया। मैं कहना चाहूँगा इस प्रशासन को कि जिस तरह से इन्होंने ये चीर हरण किया है, वो इस शहर के लिए बहुत दुखदाई है। चाहे उत्तर विधानसभा हो, चाहे दक्षिण विधानसभा हो, दोनों विधानसभा जब बरसात होती है तो इस आना सागर के भरने से त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आना सागर का जो क्षेत्र इतना छोटा कर दिया गया है और उसकी गहराई भी कम कर दी गई है, उसको मिट्टी से भर दिया गया है, जिससे आसपास की कॉलोनियों में पानी भर जाता है और कॉलोनी के साथ साथ निचली जो बस्तियां हैं, उन निचली बस्तियों का भी हाल बेहाल हो जाता है। उनमें घरों में पानी घुस जाता है। जब आना सागर की चादर चलती है, आना सागर की चादर के साथ साथ आसपास के जितने भी तालाब हैं उनकी भी चादर चल जाती है। उससे भी वहाँ के लोगों को बहुत नुकसान होता है। जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा अति हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन को कि अभी भी समय है कि अभी भी इस वक्त भी जो आना सागर में मिट्टी डाली है, जो कॉलोनी बस गई वो तो ठीक है, लेकिन जो मिट्टी डाली है, पाथवे जो बनाया है, उस पाथवे को हटाने का कार्य अगर प्रशासन करता है तो इस शहर के लिए थोड़ी बहुत सहूलियत की बात होगी।
क्योंकि एक दिन अगर कंटिन्यू बरसात हो जाएगी तो बाढ़ के हालात पैदा हो जाएंगे। हालात ही नहीं, बाढ़ निश्चित तौर पर आना तय है। इसलिए मैंने एनजीटी पे मुकदमा दायर भी किया, वहाँ केस चला भी, उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया। लेकिन हाल ही कल पता लगा एनजीटी ने एक निर्णय लिया है, एक आदेश पारित किया है। वो आदेश आने के बाद मैं पुख्ता जानकारी दे पाऊंगा, लेकिन अभी जो टेलीफोनिक बात हुई उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो पाथवे बनाया गया उसके तोड़ने के आदेश कर दिए गए हैं। 7 वंडर जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जो पाश्व संस्कृति का दिखावा करने वाले लोग, जो विदेश में रहने वाले लोग, विदेशी चीज़ों को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा क्या चीज़ इसमें थी जो अजमेर में लाकर हमको गुलामों की तरह पुरानी गुलामी को याद दिलाने के लिए 7 वंडर बना दी है, और वो भी एक सरकारी ज़मीन पर, जहाँ पर एक तरफ तो आप बोलते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो सकता, और वहाँ आप खुद निर्माण करके 7 वंडर बना रहे हो। उसकी भी हमने अपील दायर करी है कि 7 वंडर को भी हटाया जाए। मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी आदेश आएगा तो ये पाथवे तो कम से कम हटे, जिससे कि आना सागर की जो क्षेत्रफल है वो बढ़े। और प्रशासन को फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मिट्टी कम से कम इसमें से निकाल ले, जिससे कि शहर में लोग बाग शहर के बच सकें। जिस प्रकार से ब्रह्मपुरी का नाला चलता है, ब्रह्मपुरी का नाला टूट जाता है, ब्रह्मपुरी के अंदर पानी घुस जाता है, नगरे में पानी घुस जाता है, जितने भी निचली बस्तियाँ उन सब में पानी घुस जाता है। इन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता, बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है। यूआईटी ने, एडीए ने अपनी कॉलोनी काट दी, उन्हें भी बिल्कुल दर्द नहीं हुआ कि इन लोगों को कहाँ लाके बसा रहे हैं, जहाँ से 7-7, 8-8 दिन के लिए लोग बाग निकल नहीं पा रहे हैं। फाइसागर भर गया, फाइसागर की चादर चल रही है, वहाँ के गांव वालों का बेहाल है। 7-7, 8-8 दिन से उनको घरों से निकलने में तकलीफ हो रही है। 7-7, 8-8 दिन हो गए घर में बैठे हैं, खाने के लिए उनके पास सामान नहीं है। एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था कि एक फौजी था जो रोने लग गया इंटरव्यू देते देते कि हमारे घर से 8 दिन हो गए, बच्चों को दूध, खाना, किसी भी प्रकार की सब्जी, साग, कुछ भी नहीं मिल पा रहा। इतने त्रस्त वो लोग हैं, और प्रशासन कहीं भी झांक नहीं रहा कि उस पानी को निकाला कैसे जाए। तो मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ से दोनों विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं, तो प्रशासन भी नहीं चाहता कि इस किसी प्रकार की कोई राहत दी जाए। सरकार के यहाँ से भी निर्देश इसी प्रकार से आए होंगे कि क्योंकि हमेशा अजमेर की जनता बीजेपी को वोट देती है, तो इस ओर ध्यान ना दें, जिससे कि जनता त्रस्त हो जाए और दोनों विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ से निर्वाचित लोग हैं उन निर्वाचित लोगों को गाली बकें, निर्वाचित बोर्ड को गाली बकें और इनके खिलाफ हो जाए और कांग्रेस को वोट डालें। ये एक षड्यंत्र की राजनीति है इस कांग्रेस सरकार की, इसलिए किसी प्रकार से प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि समझ जाओ, अगर आप में थोड़ी भी दिल में आप में कोई जगह है, दया है, तो अजमेर की जनता पर दया करो। उस जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है, वो इस तरह त्रस्त क्यों है, उस त्रस्त जनता को निजात दिलाने के लिए कुछ करें। वो चाहें तो पंप लगा सकते हैं, पंप नहीं है तो पंप खरीद के लगा सकते हैं, उनको पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है, पानी को निकाला जा सकता है, उसके कई रास्ते हैं। अगर वो प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ बैठेगा तो जनप्रतिनिधि अपने आप रास्ते निकाल देंगे। अभी मैंने सुना था कि ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जितने भी हैं हर वार्ड में, वहाँ पर इन्होंने प्रभारी लगाए थे। मैं समझता हूँ कि किसी भी 80 वार्ड के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वहाँ पर जाकर उस क्षेत्र का उसने दौरा किया हो और वो बताया हो कि यहाँ पर क्या स्थिति है, बाढ़ की स्थिति किस प्रकार की है, पानी कितना भरा हुआ है। बेहतर ये होता कि 80 पार्षदों को इन्वॉल्व करते, इसमें शामिल करते और वो पार्षद बताते कि हमारे यहाँ क्या समस्या है। जो समस्या पार्षद या वहाँ की जनता समझ सकती है, वो प्रभारी लगाने से क्या मतलब। वो प्रभारी वहाँ पर एक बार अपनी कुर्सी से उठकर एसी से निकले नहीं हैं और वो वहाँ ऑफिस में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर प्रशासन चाहता है यहाँ का उद्धार करना तो करे, नहीं तो जनता खुले रूप से विद्रोह पे उतरेगी, सड़कों पे उतरेगी। फिर इस विद्रोह को, सब विरोध को और विद्रोह को संभाल नहीं पाएंगे। मैं फिर वापस से कहना चाहूँगा कि आप इस ओर ध्यान दें, प्रशासन कृपा करके ध्यान दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वैसे आना सागर झील अजमेर उत्तर और दक्षिण के लिए, दोनों विधानसभाओं के लिए धीरे धीरे मुसीबत का कारण बन रही है, क्या कारण है? सर इसके 3-4 कारण हैं। एक तो जो अभी ये चौपाटी बनाई है चारों तरफ, चौपाटी से जो कैचमेंट एरिया था, जो फैलाव एरिया था, वो कहीं कम हुआ है। दूसरा, एनजीटी के तहत इसमें नालों में जालियां बनाई है, सीवर से कनेक्ट किया है। इसके कारण से जो नाले का फ्लो है
वो नालों का फ्लो इन जालियों से और इनसे रुक रखा है। तीसरा बड़ा कारण इसका जलकुंभी है, जहाँ चैनल में जालियों में जगह जगह जलकुंभी और कचरा फंस रहा है, इसके कारण से कॉलोनियों के अंदर जल भराव हो रहा है। साथ में इससे इतनी भयावह स्थिति, अगर आगामी दिनों में 1 घंटा भी बारिश हो गई तो आप डिफेंस कॉलोनी से लेके और ठेठ खानपुरा तक सब जगह तबाही का मंजर नज़र आएगा। तो समय रहते जो भी संबंधित विभाग है, सिंचाई विभाग है, जो फाइसागर की पाल कई जगह से ऐसा लगता है कि यहाँ छेद हो सकता है, गुल्ला लग सकता है, उसका सिंचाई विभाग रिपेयरिंग की व्यवस्था करे, उसको एक दूसरे विभाग पे सिंचाई विभाग नहीं डाले। साथ में नगर निगम हालांकि अपना प्रयास कर रही है, लेकिन नगर निगम और दूसरे जो विभाग है जहाँ जहाँ जिनकी जालियाँ लगी है या सफाई का जलकुंभी बाधक बन रही है, उसका काम शीघ्रता से करें। अगर कोई संसाधन नहीं है, अतिरिक्त संसाधन मंगाने पड़ सकते हैं तो मंगाए जाए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जगह जगह अतिक्रमण हो रहा है, क्या कहना चाहिए? स्मार्ट सिटी में तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। चारों तरफ आप देख ही रहे हैं कि स्मार्ट सिटी की सभी जो तारीफ़ कर रहे हैं, वो मुझे कुछ अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। 7 वंडर बनाया जाता है, कितना 7 वंडर कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। 7 वंडर की जगह आप इसको और कोई चीज़ बनाई जा सकती थी। आप दोगला व्यवहार करते हैं। एक तरफ तो आप जो दूसरे लोग हैं, सामान्य जो खातेदार हैं, उनको तो कह रहे हैं कि आपको ये नो कंस्ट्रक्शन जोन है, एक फूड कोर्ट बन जाता है, एक 7 वंडर बन जाता है। जब ये सारा नो कंस्ट्रक्शन जोन आम जनता के लिए लागू है क्या? जिसने पैसे खरीद के लेके ज़मीन खरीदी उसके लिए लागू है क्या? आज महावीर कॉलोनी जो 1974 के पहले की बसी हुई है, उसके आसपास का क्षेत्र जो 1960 के आसपास का बसा हुआ है, उन सबको नो कंस्ट्रक्शन जोन में डाल दिया गया, लाल निशान लगा दिए गए, और उसके बाद वे आप चाहे जो कर लें। तो ये एक तरह से दोगला व्यवहार और तानाशाही रवैया है। प्रशासन को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? प्रशासन को सब इस समय पर्यावरण और सब बातों को दरकिनार करते हुए, सबसे पहले तो ये आना सागर में जो जगह लगी जालियां और सीवर से कनेक्ट हुआ है, इस कनेक्शनों को तुरंत से हटाकर, और जो जहां जहां नालों में अवरोध आ रहे हैं, उन नालों के अवरोध को तुरंत हटाया जाए प्राथमिकता के आधार पर। अगर इसमें संसाधन कहीं और से किराए से लाने पड़े, बाहर से मंगाने पड़े, तो तुरंत मंगाएं, नहीं तो भयावह परिणाम आएंगे। दूसरा, सिंचाई विभाग को तुरंत से फाइसागर की पाल और आना सागर की पाल को चेक करना चाहिए। बार बार समाचार आते हैं और हम भी देख के आए हैं मौके के ऊपर कि बरसों से फाइसागर खाली पड़ा था, कई जगह चूहों ने छेद कर रखे थे। इसके कारण से कहीं समस्या आ सकती है, तो उसका समय रहते उपचार करें, नहीं तो बाद में उपचार नहीं होगा। फाइसागर से पानी ग्रेविटी के हिसाब से ऊपर है फाइसागर अजमेर शहर से, और कभी भी कोई हादसा हुआ तो जल प्रलय अजमेर के अंदर आ जाएगी। आना सागर झील अजमेर उत्तर और दक्षिण के लिए मुसीबत का कारण बन चुकी है, क्या कहना चाहिए? आना सागर झील जो है कि बहुत पुरानी झील है। अजमेर के लिए एक टूरिज़्म के हिसाब से जो जितने भी यहाँ बाहर से लोग आते हैं, अजमेर शहर वासियों के लिए भी बहुत ही अच्छी जगह है, जो यहाँ लोग आते हैं, घूमते हैं और आनंद लेते हैं। अब कुछ दिनों से ये जो मानसून आया है, इससे लगा है कि अजमेर शहर में जो प्रशासन से जुड़ी जितनी भी सुविधाएं शहर को मिलनी चाहिए थी, चाहे वो एडीए हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे नगर निगम हो, या और कोई डिपार्टमेंट हो, या जिला कलेक्ट्रेट हो, यहाँ ऐसी कोई प्रबंधन या ऐसी कोई सुविधाएं लोगों को पहुँचाई नहीं गई हैं। क्योंकि आना सागर झील को मानसून से पहले जो लेवल इसका कम कर दिया जाना था, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो नई चौपाटी का निर्माण किया गया वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पूरे शहर में आना सागर का पानी आ रहा है। पानी के साथ साथ पानी की आवक के साथ में उसकी निकासी भी आवश्यक थी। वो निकासी नहीं होने की वजह से अब जब बारिश का पानी आ जाए उस पर कंट्रोल कौन कर सकता है? जो नालों का पानी है, जिस तरह का जो भी पानी है शहर का, जब वो आना सागर में आते आते एक लेवल पे फुल हो जाए और उसका भराव क्षेत्र है वो अगर छोटा पड़ जाए तो वो ओवरफ्लो होकर सड़कों पे आना है। कुछ दिन पहले देखा था, चौपाटी वैशाली नगर की जितनी रोडें हैं, शहर के जितने मुख्य नाले हैं, वो ओवरफ्लो थे और छोटी नालियां घरों में लबालब पानी भरा हुआ था। शहर में चाहे उत्तर विधानसभा मान लीजिए या दक्षिण विधानसभा समझ लीजिए आप, इसके अंदर परेशानी तो रही है, लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं और लोगों को खासी परेशानी हो रही है। और ये तो ईश्वर को धन्यवाद है कि सप्ताह भर से कोई बारिश अभी हुई नहीं है। अगर ये बारिश हो जाती है तो ना तो प्रशासन के पास कोई जवाब है, ना प्रशासन इस पर कोई कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि अगर आपको लेवल करना था तो उस समय पहले आना सागर की चद्दर चलाकर धीरे धीरे इसको छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन पहले ही कुछ मकान गिरे हैं, और जैसे कि खानपुरा साइड का जो एरिया है वहाँ से जो पानी जा रहा है, आप देखिए फाइसागर कुछ दिन पहले ओवरफ्लो हुआ, बहुत 25-30 साल पहले ओवरफ्लो हुआ था। अब जो ओवरफ्लो हुआ है उसके कारण जो आने के रास्ते हैं नाले के, उसके अलावा साइड से पानी आ रहा है और डोलियाँ टूट रही हैं,
तो ये सिर्फ और सिर्फ कारण रहा है कि प्रशासन की ना देखी के कारण ही ये रहा है। और मेरा ये समझना है कि करोड़ों रुपए का फंड अजमेर स्मार्ट सिटी में आया। और मैं बात करता हूँ अपने निर्वाचन क्षेत्र वार्ड 62 की, यहाँ भी अब देखिए कचेरी रोड से मानिए पूरे रोड खराब हैं, उसके पास में ब्रह्मपुरी वाला नाला है, हमेशा ओवरफ्लो रहता है, ग्रीन कलर का पानी चल रहा है आना सागर का। चदरें खोलना प्रशासन की मजबूरी भी बन गई है और चाहकर रोक भी नहीं सकते। क्यों? अगर आनंद सागर की चदरें रोक दी जाएगी तो पीछे जो शहर में सड़कों पे पानी आ जाएगा, और चदरें ज़्यादा खोल दी जाएगी तो जो डूब क्षेत्र हैं उनमें बहुत ही समस्या हो जाएगी, बड़ी परेशानी आ जाएगी। और माना जाए, मेरा तो यही कहना है, स्मार्ट सिटी ने जो काम किया, जो शहर की सौंदर्यकरण, जो सड़कों की चौड़ाई थी, जो नाले बनाने थे उनमें पाइप डाल के छोड़ दिए। और जिन पाइपों की वजह से आप कुछ दिन पहले आप देखिएगा कि मैं रोज़ रूटीन से उस रास्ते से निकलता हूँ, जो कि जयपुर रोड वाला रास्ता है, सेशन कोर्ट के पास से मिलिट्री स्कूल, डोम्स कंपाउंड, सेंट्रल जेल, सिविल लाइन थाने के पास से बोर्ड ऑफिस वाला जो रास्ता है, उनके सारे पाइप ब्लॉक हैं। उसके पास में कचरा, मिट्टी, उसमें जाम है। पानी जो नालों में चलना चाहिए वो सड़कों पे चल रहा है। और जितनी भी छोटी जो कॉलोनियाँ हैं जिनमें नालों के जो पास में, उनमें पानी भराव की समस्या हमेशा ही रही है। 7 वंडर कितना जरूरी था अजमेर के लिए? देखिए, ऐसे सौंदर्यकरण और 7 अजूबे जो थे वो अजमेर में लाना, मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। अगर मेरा ये समझना है कि जब ये चौपाटी का निर्माण होते हुए जब पानी के बीच में अगर किसी निर्माण को आप करेंगे तो उसके लिए आपको सरफेस एक सेतु बनाना पड़ेगा। सेतु बनाने के लिए इसका भराव हुआ होगा, भराव होने की वजह से इसका भराव जो क्षेत्र है वो छोटा हो गया। छोटा होने की वजह से अब एक छोटी सी बारिश भी, मान लीजिए अगर 1 घंटे की भी बारिश आती है तो कहीं ना कहीं सड़कों पर, नालों में लबालब पानी रहता है। और लबालब पानी होने की वजह से जो पुराने मकान बने हैं और जिनमें पानी का रिसाव है और जो नाले कमज़ोर हैं, उनके टूटने की आशंका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। प्रशासन को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? प्रशासन को ये देखना चाहिए, जहाँ ऐसी परेशानी दिख रही है, जहाँ ऐसा कुछ चेंजेस करना चाहिए, जहाँ पानी को हम रोक सकते हैं और पानी को कंट्रोल करके पहले उसको सेट किया जाता है, सेट कर सकते हैं कि पानी की निकासी अच्छी से हो जाए और किसी भी क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या नहीं रहे कि वहाँ पानी की भराव हो। और बारिश आने से पहले, मानसून अभी सर पर है, मानसून आने से पहले ऐसा कोई कंट्रोल कर ले, या तो आनंद सागर का एक ऐसा लेवल ले ले जिससे कि उस पर ज़्यादा भार नहीं आए। क्योंकि फाइव सागर का जो पानी है बाड़ी नदी से घूमता हुआ सीधा आनंद सागर में आ रहा है, और आनंद सागर में आने की वजह से आनंद सागर के पानी को रोका नहीं जा सकता। ये वो चीज़ें हैं जैसे अग्नि, पानी और वायु, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बट हम चाहें एक सिस्टम बनाकर, और प्रशासन चाहे पूरी मैनेजमेंट के साथ में, इंजीनियर्स के साथ में एक रूपरेखा बना ले और कुछ जनप्रतिनिधियों को भी साथ में लें और इसके साथ में सर्वे कर जल्दी कर लें। तो क्योंकि आप देखिए इस बार के मानसून ने पूरे प्रशासन को ये दिखा दिया है कि हम लोग 0 सन्नाटा है, कि जब शहरों में गाड़ी निकलती है तो लोगों का ये विचार रहता है कि उस रोड से निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। कि सरकार, चाहे विधायक फंड हो, चाहे मुख्यमंत्री फंड हो, चाहे निगम का फंड हो, चाहे एडीए का फंड हो, लगना सरकार पब्लिक के विकास में ही है, पूरे शहर के विकास में ही है। क्यों? सड़कों की स्थिति, हालात आप खुद देख रहे हैं, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ कि हालत अभी ख़राब है। और बारिश में तो अभी वैसे भी कुछ काम ज़्यादा हो नहीं सकता सड़कों का। मैं चाहता हूँ कि जो सड़कें बने इनको बार बार तोड़ा नहीं जाए, पाइपलाइन नहीं डाली जाए, इनको जो सरकार का पैसा लग रहा है वो भी जनता का ही है, और उस जनता के पैसों का पूरा यूटिलाइज हो और पूरा उसको हम अच्छे से काम में लें और लॉन्ग लाइफ मतलब काम में आता रहे। रविवार को हुई बारिश के बाद में सिर्फ आना सागर ही नहीं, फायर सागर झील भी छलक चुकी है। फायर सागर पर 1975 के बाद में पहली बार चादर चली है, जो 6 इंच की थी, 18 इंच, 18 इंच, 18 इंच। झील के 3 चैनल गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से आना सागर झील का पानी बाहर निकल रहा है। वहीं बाड़ी नदी के जरिए फायर सागर झील का पानी भी आना सागर झील में समा रहा है। ऐसे में आना सागर झील का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है और पूरे शहर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इन सब के लिए जिम्मेदार किसे माना जाएगा? यदि समय रहते, जब मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया था, उस समय प्रशासन चेता होता और झील को थोड़ा बहुत खाली करवा दिया गया होता, तब इस आपात स्थिति से हम निपट सकते थे। लेकिन अब जब लगातार आना सागर झील में पानी की आवक जारी है, तो ऐसे में झील के प्रकोप से शहर को बचाना नामुमकिन होता जा रहा है। काफ़ी साल पहले ही शहर के शिक्षाविदों, पर्यावरणविदों ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि ये झील जिसके कैचमेंट एरिया पर इतना एनक्रोचमेंट है, इतना अतिक्रमण है, जब ये झील अपने कैचमेंट एरिया को वापस मांगेगी तो भारी तबाही आ जाएगी।
और इसके लक्षण अब आप सामने देख सकते हैं जब हमारे सामने सिर पर मानसून आ चुका है और झील छलक छलक कर बाहर उफन रही है। बिपरजॉय के समय आप देख चुके हैं कि किस तरह से झील का पानी सड़कों तक पर फैल गया था और प्रशासन के लिए उसे काबू करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो ऐसे में जब मानसून की अगली बारिश आएगी तो उसके लिए जो भी अंजाम हमारे सामने होंगे उसके लिए हमें तैयार रहना होगा।